नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है गुरुवर मनीष जी चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं 12 राशि के बारे में, तो आज चर्चा करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं और वृष का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो बैल होता है। इन लोगों का गुण जो है वो बैल से काफी मिलता है। अब बैल की क्या खूबी होती है? बैल जो है बहुत मेहनती होता है, तो ये लोग भी जो है बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्य में लगातार जो है लगे रहते हैं, बैल की तरह परिश्रमी होते हैं, बैल की तरह जो है वो मेहनत करते हैं। लेकिन एक चीज ये भी होता है, बैल का एक अवगुण भी है कि अगर बैल को अगर आलस्य के दौरे पड़े तो फिर वो कई दिन तक बैठ भी जाता है। तो ऐसे लोग के अगर मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो ये आलस्य के दौरे भी इनके ऊपर हो पड़ते हैं। और साधारणतः ये परिश्रमी होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन अगर क्रोध इनको आ गया तो फिर इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। शुक्र के अंदर जल तत्व होता है और वृष राशि पृथ्वी तत्व है, तो ये जल की तरह जो है वो शांत भी होते हैं, गंभीर होते हैं और इनको जो है काम करने की लगन होती है। अपना काम को जो है ये बार बार बदलते नहीं है, किसी एक काम पे ही जो ये स्थिर रहते हैं और उसी को मन लगा के पूरा करते हैं। अब दर्शकों, वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र जो है वो विलासिता का ग्रह होता है, तो ये लोग थोड़ा सा विलास के तरफ भी जो है इनका ध्यान, जैसे ये गीत संगीत जो है सुनना पसंद करते हैं, म्यूजिक के प्रेमी होते हैं, कोई भी कलात्मक चीज है ये इनको बड़ा आकृष्ट करता है अपनी तरफ। पुरानी जो एंटीक चीजें हैं उसको अपने घर में संग्रह करके रखते हैं। पुरानी चीजों से इनको बहुत लगाव होता है। कोई कलाकृति है या कोई जो है बहुत 100-200 साल पहले की कोई चीज है तो उसका ये अपने घर में कलेक्शन करके उसको बाकायदा फ्रेम करके उसको जो है वो प्रसन्नता अनुभव करते हैं उसको लगाने में। तो इन चीजों से इनको बड़ा लगाव होता है। इन लोगों के अंदर मेहमान नवाजी का भी गुण होता है। अतिथि इनके यहाँ आता है तो ये बहुत अच्छे ढंग से उसका सत्कार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग दिखावा पसंद नहीं होते, जो अंदर होते हैं वही बाहर ये व्यक्त करते हैं। अब मित्रों के लिए जो है वे बलिदान करने से भी नहीं चूकते हैं। दया आने पर जैसे मान लीजिए किसी ने क्षमा मांग लिया तो ये पिघल भी जाते हैं। इसी कारण कमजोरी का इनके लोग फायदा भी उठा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे बैल धीरे धीरे कार्य को करता है तो ये लोग भी अगर एक कार्य अपने हाथ में ले लिए तो उसको धीरे धीरे पूरा करते हैं। कार्य को कभी भी ये अधूरा नहीं छोड़ते, बीच में छोड़ के कार्य को नहीं हटते हैं, पूरा काम को समाप्त करके ही दम लेते हैं। दर्शकों, अब आइए जानते हैं कि वृष राशि वालों की या वृष लग्न वालों की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले, चूंकि ये लोग, मैंने पहले भी बताया कि ये लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, तो व्यवसाय में ये लोग काफ़ी सफल होते हैं, क्योंकि उसमें जितना मेहनत करेंगे उसमें उनको उतनी सफलता मिलेगी। अच्छे अगर सरकारी सेवा में हैं तो ये बहुत अच्छे जो है वो उच्च पद पे जाते हैं। और अब व्यवसाय जो है इनको किस प्रकार का करना चाहिए, मैंने बताया कि वृष का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र से रिलेटेड व्यवसाय होता है। जैसे क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड। अगर महिलाएं हैं वृष राशि की तो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम जो है इनको सूट करेगा। टाइल्स का काम हो गया, मतलब वो चीज़ें जो घर में वैल्यू एडिशन की होती हैं, ये सब काम इनको सूट करेगा। फिल्म है, टीवी सीरियल है, उसमें काम है। चूँकि ये तरल पदार्थ है तो दूध से जुड़ा पदार्थ है, उसमें जो है ये काम इनको सूट करेगा। स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, फिल्म के, सीरियल के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, ज़्यादातर फिल्म अभिनेता भी इससे संबंधित होते हैं, तो ये सब काम इनको जो है वो सूट करेगा। गाड़ियों का क्रय विक्रय, शुक्र गाड़ियोne का कारक होता है, तो गाड़ी का शोरूम हो सकता है, गाड़ियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि वृष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहता है। शुक्र, जैसा कि जानते हैं, यह गले का कारक होता है, तो मौसम बदलने पे, जैसे जाड़े का दिन आया तो टॉन्सिल इनका बढ़ने का खतरा रहता है। गर्दन दर्द है, सर्वाइकल से रिलेटेड समस्या, पाचन संबंधी समस्या, तो इससे इनको जो है इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा जो है, जैसे जाड़े में है तो मफलर वगैरह से गले
को ढक के चलना चाहिए, क्योंकि यही पार्ट इनका सेंसिटिव होता है। अब दर्शकों जानते हैं कि वृष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय में सबसे पहले कि इनको खान पान पे अपने नियंत्रण रखना चाहिए। शुक्र के कारण, थोड़ा लग्जरी के कारण ये नशीली चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, तो इससे जो है इनको बचना चाहिए। और इनको जो है शुक्र का मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे शुक्र का मंत्र क्या है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये मंत्र करें, साथ में सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया। शुभ रंग इनका जो है सफ़ेद होता है या चमकीला। तो दर्शकों, आपने जाना कि वृष राशि वालों का जीवन कैसा होता है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है। उपाय भी मैंने आपको बता दिया। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का सटीक परामर्श चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे कॉल करके अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करके उससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।